हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में सी टेट एग्जाम के लिए विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला विकल्प है वाइपर, दूसरा विकल्प है एनाकोंडा, तीसरा विकल्प है बोआ, चौथा विकल्प है जालीदार अजगर। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। संसार में सबसे लंबे जो सर्प हैं वो जालीदार अजगर हैं। इनकी लंबाई लगभग 33 फीट होती है। तो यही सबसे लंबे सर्प होते हैं। चौथा विकल्प सही। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। पहला विकल्प है यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा विकल्प है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा विकल्प है यह भूख बढ़ाता है और चौथा विकल्प है यह खुशियाँ लाता है। तो विश्व भर में लोगों द्वारा योग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये दिवस भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है ये बताना है। पहला विकल्प है रोनाल्ड रॉस, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट कॉच, तीसरा विकल्प है एडवर्ड जेनर और चौथा विकल्प है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया। सी विकल्प यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को विकसित किया था। दूसरा विकल्प इसमें सही। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? पहला विकल्प है कॉपर सल्फेट, दूसरा विकल्प है सोडियम बेंजोएट, तीसरा विकल्प है अमोनियम सल्फेट और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट का उपयोग तिल करना है के उत्पादन में किया जाता है। पहला विकल्प है अल्कोहल, दूसरा विकल्प है दही, तीसरा विकल्प है चीनी और चौथा विकल्प है साधारण नमक। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है, अल्कोहल। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम। अब इसमें से बताना है कौन होगा। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विकल्प है वसा, तीसरा विकल्प है प्रोटीन और चौथा विकल्प है विटामिन। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी यानी ऊर्जा ग्रह कहलाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? पहला विकल्प है सोडियम, दूसरा विकल्प है मैग्नीशियम, तीसरा विकल्प है जस्ता जिसे जिंक कहते हैं और चौथा विकल्प है एल्युमिनियम। तो वायु में रखने पर जो धातु जल उठती है वह सोडियम है। पहला विकल्प इसमें सही होगा। ये वायु में रखने पर जल उठती है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि ये वायु में जलने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में किया जाता है। पहला विकल्प है ऑक्सीकारक, दूसरा विकल्प है अपचायी कारक, तीसरा विकल्प है प्रति अम्ल और चौथा विकल्प है किण्वन कारक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ चलती है? पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है हाइड्रोजन, तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड। तो पॉप की ध्वनि के साथ जो गैस जलती है वह हाइड्रोजन है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? पहला विकल्प है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विकल्प है पेशी बल, तीसरा विकल्प है चुंबकीय बल और चौथा विकल्प है पहला और तीसरा होगा यहाँ, दूसरा नहीं, पहला और तीसरा होगा यहाँ पर, पहला और तीसरा दोनों। तो असंपर्क बल के उदाहरण पूछे गए हैं, तो इसमें एक तो गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है और दूसरा चुंबकीय बल, ये भी असंपर्क बल है। ये दोनों है, इसलिए इसमें चौथा विकल्प सही होगा, पहला और तीसरा दोनों। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? पहला विकल्प है थायरॉक्सिन, दूसरा विकल्प है एड्रेनिन, तीसरा विकल्प है इंसुलिन और चौथा विकल्प है थाइमोसिन। तो जो मधुमेह डायबिटीज होता है वो इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक फिल करना है का रिकॉर्ड रखती है? पहला विकल्प है संकटापन्न प्रजातियों, दूसरा विकल्प है विलुप्त प्रजातियों, तीसरा विकल्प है वनस्पति और चौथा विकल्प है पशु वर्ग। तो जो रेड डाटा बुक है वह संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, पहला विकल्प इसमें सही है। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? पहला विकल्प है जूते को और मजबूती देने के लिए, दूसरा विकल्प है जड़त्व घटाने के लिए, तीसरा विकल्प है घर्षण बढ़ाने के लिए और चौथा विकल्प है जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो जो जूता होता है उसका सोल असमतल रखा जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सारका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? पहला विकल्प है यह विद्युत का सुचालक है, दूसरा विकल्प है, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सारका ने आसुत जल लिया है एक बोतल में और पता लगाने की कोशिश की है कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, तो उसे ये प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी कि यह विद्युत का कमजोर चालक है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पहला विकल्प है पोरबंदर, दूसरा विकल्प है पुरी, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है गोवा। तो सबसे अधिक चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना पुरी की है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? पहला विकल्प है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तन के लंबवत है, दूसरा विकल्प है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तन के सापेक्ष झुका हुआ है, तीसरा विकल्प है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है और चौथा विकल्प है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। तो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसलिए ऋतुएं बदलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? पहला विकल्प है मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज, दूसरा विकल्प है वालिस्त वर्ष प्रकाश वर्ष, तीसरा विकल्प है वालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष और चौथा विकल्प है मीटर हर्ट्ज और वालिस्त। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है।
बालिस्त, मीटर और प्रकाश वर्ष, ये तीनों दूरी मापने के मात्रक हैं। अब बालिस्त जो है वो क्यूबिट को कहते हैं, इसमें हिंदी में लिखा है क्यूबिट जो होता है उसी को बालिस्त कहते हैं। मीटर और प्रकाश वर्ष तीनों दूरी मापने की मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? पहला विकल्प है पैराफिन वन, दूसरा विकल्प है कोक, तीसरा विकल्प है बिटुमेन और चौथा विकल्प है स्नेहक तेल। तो कोक जो है वो पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है या उत्पाद नहीं है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। जबकि पैराफिन वन, बिटुमेन और स्नेहक तेल ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। कोक नहीं है और नहीं यह पूछा गया है, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? पहला विकल्प है शैवाल, दूसरा विकल्प है कवक, तीसरा विकल्प है राइजोबियम और चौथा विकल्प है वायरस। तो शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दुर्बीन भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? पहला विकल्प है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, दूसरा विकल्प है सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत और तीसरा विकल्प है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें और चौथा विकल्प है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। तो जो दुर्बीन भालू होता है उसमें सफ़ेद बाल जिसे फर कहते हैं, चपटे पैर और त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है, इसलिए वह इतनी ठंड में रहने के लिए अनुकूल है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? पहला विकल्प है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, दूसरा विकल्प है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, तीसरा विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, चौथा विकल्प है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। तो दूध में जो पोषक तत्व होते हैं वह है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? पहला विकल्प है क्लोरीन, दूसरा विकल्प है आयोडीन, तीसरा विकल्प है ब्रोमीन और चौथा विकल्प है सल्फर। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है वायु में भार होता है, दूसरा विकल्प है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, तीसरा विकल्प है जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चौथा विकल्प है वायु स्थान घेरती है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। सही नहीं यह पूछा गया है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है और गलत वाला ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, दूसरा विकल्प है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, तीसरा विकल्प है किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है और चौथा विकल्प है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो सत्य कथन पूछा गया है कोशिका के विषय में, इसलिए दूसरा विकल्प सही है कि किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, यानी समान संरचना की होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा विकल्प है अम्लीय वर्षा
और चौथा विकल्प है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए जो जिम्मेदार है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा विकल्प इसमें सही है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? पहला विकल्प है रक्तक्षीणता, स्कर्वी, अतिसार, हैजा। दूसरा विकल्प है मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तक्षीणता। तीसरा विकल्प है मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। और चौथा विकल्प है डायबिटीज, मियादी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया और रक्तक्षीणता। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। तो ये विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।